नहीं, बल्कि उन लोगों को फांसी दे दिया जाए। तब उन लोगों को जहन में डर होगा कि ऐसे-ऐसे घटना का अंजाम नहीं देगा। गिरफ्तारी से नहीं होगा, उन लोगों को फांसी दे दिया जाए, ताकि ऐसा-ऐसा घटना का अंजाम न मैं दे। कहने लगा रुक 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 रुक, तुम ही लोग का इंतजार कर रहे हैं। तो ये लगा चहरने, ये भागने लगे। तो अभी उसका अपाची थी, आगे से घेर लिया। आगे से घेर के कह रहा है, वहां पर और 3 आदमी पहले से मौजूद थे, वो लोग भी घेर लिया हमें। घेर के कह रहा है जो तुम ही लोग का है हमारे इंतजार पुलिस कर रहे थे। प्रशासन, इसीलिए तुम लोग को रेलता हूँ और तुम तम करता हूँ। तुम लोग कहते हो कि पुलिस प्रशासन के गलियाते हैं हम। हाँ? तुम ऐसे करतूते करते हो कि गालू सुनने वाला काम ही करते हो। नमस्कार, मैं अनूप राठौर, आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। जब हम सिवान जिले प्रौली में एक फिर से क्राइम हुआ है। आए दिन दलितों पे अत्याचार होते रहता है और बिहार में कितना अनेकों अत्याचार हुआ है दलितों पे। बताए तो बहुत सारे क्राइम हुआ है। मैं कहाँ-कहाँ का बताऊं, महीने में 1 महीने के अंदर नहीं भी हुआ तो 20 से ज्यादा क्राइम हुआ है। फिर भी हमारी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक वैसे ही एक चाचा हैं जो कि ये अपने काम से सिवान जा रहे थे और रास्ते में कुछ अपराधियों ने, मनचले अपराधियों ने इनको घेर कर बुरे तरह से मारा है। और मतलब लाठी डंडों और कांटा से भी मारा है वो लोग, मतलब गोली नहीं चलाया है, कांटा का जो कुंडा होता है उससे मारा है लोग। और उस चाचा से बात करते हैं, आखिर क्या रीजन था, उनकी क्या गलती थी कि इनको बुरा तरह से मारा गया है। आइए यही चाचा से बात करेंगे। एपुर में मुखिया भी रह चुके हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए क्या मतलब क्या नाम हुआ सबसे पहले आपका? सुरेंद्र राम। सुरेंद्र राम, आपके साथ जो घटना घटा कैसे घटा, क्या मतलब इसके पीछे क्या राज है? क्या किसी से पहले से दुश्मनी था? जमीनी विवाद था। किससे था? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा। जी। ये मतलब क्या जमीनी विवाद में जमीनी लफड़ा चल रहा था, केस चल रहा था जमीन। जमीनी विवाद में केस चल रहा था? तो मतलब जा रहे थे सिवान। किस काम से जा रहे थे? सिवान कोर्टे में जा रहे थे। सिवान कोर्ट में जा रहा था जमीनी के विवाद में के अथी में। चलिए वहां पे मतलब किस जगह पे पकड़ के मारा लोग? करसौत चट्टी के बगल में पश्चिमा बाजार के पूरब। हाँ, वहाँ एक पुलिया है, वहीं पे पकड़ कर मारा। कितने लोग थे वो? 6 लोग थे। 6 लोग थे। तो कितने लोग के नाम जानते हैं उसमें? कितने लोग को पहचान किए? उसमें पहचान के राजेश शर्मा, सरोज राम, निराला राम, रुनु पांडे। ये लोग 6 लोग थे। 4 लोग हम पहचान के हैं, बाकी अन्य लोग तो हम नहीं पहचान पाए। 4 लोगों का पहचान किए हैं। अच्छा, सुनने में आया है कि ऑन ऑफ कैमरा बता रहे थे मोबाइल और बाइक और पैसा भी कुछ कुछ चोरी हुआ है, क्या क्या हुआ? मोबाइल, मोटरसाइकिल और पैसा। कौन सा मोटरसाइकिल था? आई स्मार्ट गाड़ी था। स्मार्ट गाड़ी था। जी, हीरो का। हीरो का। देखिए, इनको रास्ते में पकड़ के बुरे तरह से मारा गया। थोड़ा थोड़ा इधर दिखाइए, इधर पास में कैमरा लाइए। ये देखिए जरा इनको किस तरह से मारा गया है। और कहाँ मारा है लो? ये देखिए जरा, ये पूरा सर पे भी मारा है लो। ये देखिए किस तरह से मारा है। और इस तरह से मारा है कि उन लोगों के नजर में ये मर गए हैं। सही बात है? जी जी, एकदम उन लोगों की नजर में ऐसे हम मर गए थे। हाँ, उन लोगों को इस तरह से मारा था कि आप लोग वो समझा कि आप मर गए हैं, वो छोड़ कर चला गया। चला गया। हाँ, गाड़ी हॉस्पिटल कौन ले गया? पूरे गांव के लोग गए, फिर पता लगा। गांव के लोग गए तो गांव से जाकर हमको हॉस्पिटल ले गए। कौन सी हॉस्पिटल में ले गए थे? महाराजगंज स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में। वहाँ से रेफर हुआ सिवान हाँ। सदर में। बस वहाँ ट्रीटमेंट करा के आए अपना। अच्छा, तो एफआईआर किए हैं कि नहीं उन लोगों पे? FIR तो हम आवेदन दे दिए हैं थाना प्रभारी को, दरौंदा को। कब दिए हैं आवेदन? कल कल 5 बजे करीब में दे दिए हैं शाम को। 5 बजे करीब में। अच्छा, अभी तक गिरफ्तारी हुआ है किसी? ना, अभी किसी को गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी तक किसी गिरफ्तार मतलब कुछ नकल वकल कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। ये देख लिए पुलिस प्रशासन की नाकामी। 24 घंटा हो गया ना? 24 घंटा हो गया और 24 घंटा के अंदर में इनके पास एफआईआर का नकल भी नहीं मिला है और किसी का गिरफ्तारी भी नहीं हुआ है। जरा सोचिए। और हमेशा दलितों के टारगेट करके दलितों को मारा जाता है। आखिरकार क्यों? क्यों नहीं इस पे रोक लग रही है? और केवल दलितों के क्यों मारा जा रहा है? इनकी बस गलती यही है कि ये दलित समाज से हैं। आजाद भारत के गुलाम नागरिक हो गए हैं क्योंकि अपने आप को आजादी महसूस नहीं कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? जी, कहीं भी पकड़ के कहीं भी मार दे रहे हैं लोग, तो हाँ, ये कहीं ना कहीं ये क्या करेगा ये? सही नहीं है।
तो इन सब चीजों पे पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ऐसे अपराधियों को ऐसा सबक देना चाहिए कि दूसरी बार वो ऐसा घटना का अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे। और ऐसा ऐसा घटना अनेकों हो रहा है, फिर भी हमारी पुलिस प्रशासन उन सबको इस तरह से छोड़ दे रहा है कि वो आए दिन ऐसे ऐसे उससे बड़े बड़े घटना को अंजाम दे रहा है। शायद अगर ये मर गए होते तो आज इनके लिए कोई नहीं आता। और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले बहुत लोग हैं, और आज कहाँ चले गए हैं दलितों के मसीहा? काहे नहीं आगे आ रहे हैं इनके लिए? काहे नहीं इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं इनके? हो सकता है कि आज बच गए अपने भाग से, हो सकता है दूसरी पे टारगेट करके इनको मारा जाए। टारगेट कर रहा है अभी, हाँ। डर लग रहा है अभी भी। हाँ, ये भी कोई ठिकाना नहीं, टारगेट दे रहा है, जो अभी मर्डर करा देंगे, मुआ देंगे, अभी टारगेट में लिया है लोग कि कभी आप निकलिए तो मारिए। मार देंगे। हाँ, टारगेट में साल दिया। तो उन सबको क्या मतलब आप उस पर कार्रवाई का मतलब होना चाहिए कि नहीं? उन लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए कि नहीं? मैंने बहुत से जल्द हम तो कह रहे हैं जो बहुत से जल्द थाना पर इसको गिरफ्तार करें, तभी न अपराधी को पता लगे जहाँ प्रशासन हमको मदद कर रही है। गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि उन लोगों को फांसी दे दिया जाए, तब उन लोगों को जहन में डर होगा कि ऐसा ऐसा घटना का अंजाम नहीं देगा। गिरफ्तारी से नहीं होगा, उन लोगों को फांसी दे दिया जाए ताकि ऐसा ऐसा घटना का अंजाम न दे। आज अगर ये न रहते तो इनके परिवार के ऊपर क्या बीतता? शायद अपने भाग और नसीब से ये बच गए हैं, और इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है कि ये अपने नसीब से बच गए हैं। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ऐसे ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे, ऐसे ऐसे अपराधी सलाखों के पीछे जाए, और पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव हो जाए कि ऐसे ऐसे अपराधी जो खुलेआम घूम रहे हैं वो ना घूमे। जब इनको मारा जा रहा था तो इस साथ में गए थे उनके साथ, जो कि इनसे बात करेंगे कैसे क्या हुआ था और घटना का सच्चाई यही सटीक जानकारी देंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जगदीश राम है। जगदीश राम। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग सिवान कोर्ट में जा रहे थे उन लोगों के ऊपर गवाही देने। SC ST का कल तारीख था, उसी में हम लोग जा रहे थे। तो कब मतलब कितने लोग थे आए आप लोग को मतलब इनको मारने लगे? हम लोग का पाछे एक आई अपाची गाड़ी, और वो लाल कलर के थी, और वो गाड़ी हम लोग का पसवड़ के इधर जो गैस एजेंसी है वहीं पर उसने कहने लगा रुक 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 रुक, तुम ही लोग का इंतजार कर रहे हैं। तो ये लगा चहरने, ये भागने लगे, तो अभी उसका अपाची थी, आगे से घेर लिया। आगे से घेर के कह रहा है, वहां पर और 3 आदमी पहले से मौजूद थे, वो लोग भी घेर लिया हमें, और घेर के कह रहा है जो तुम ही लोग का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद और कुछ लोग बढ़ गया, उधर से दौड़ के आए हथौड़ा उथौड़ा लेकर, हम लोगों को मारने लगे। मारकर गाड़ी छीन लिए, इनको घायल कर दिए, बेहोश रूप में कर दिए, हमको भी मारने लगे। मोबाइल छीन लिए इनका, हमको मारने लगे, तब हम छुड़ा कर भागे हैं अपना जान बचाकर आगे भागे। उसके बाद चिल्लाने लगे हम, तब कुछ लोग दौड़ा वहां पर। अच्छा, कितने लोगों को पहचान किए आप? कितने लोगों को जानते हैं उसमें? इसमें लोग से हम 4 आदमी को जानते हैं। क्या क्या नाम है? सरोज राम है, निराला है, अ, राजेश है, और एक अमरीश पांडे, रुन्नू पांडे है। तो क्या कहेंगे आप पुलिस प्रशासन से, सिवान के जो SP साहब है, उन लोग के इंसाफ मतलब उन लोग का सजा मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना? हाँ जी। तो आप लोग FIR किए तो अभी तक गिरफ्तारी हुआ है किसी का? नहीं, नहीं हुआ है। भगवानपुर थाना उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, घूस ले लेकर पक्ष कर रहे हैं। क्या बोल रहा है भगवानपुर थाना? भगवानपुर थाना कह रहे हैं जो तुम लोग देखा है, झूठ बोल रहे हो। बोल रहा है भगवानपुर थाना तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, वो बोलता है तो तुरंत पहुंच जाते हैं। आप लोग घर पे अभी आया है कि नहीं? नहीं, उस बारे में थाना नहीं आया है। इंक्वायरी जांच के लिए नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। अभी देखे नहीं है कि चोट लगा है कि नहीं? हाँ, नहीं, वो कुछ भी नहीं थाना नहीं देखे। देखा? नहीं। वाह रे हमारे पुलिस प्रशासन, इसीलिए तुम लोग को रेलता हूँ और तुम तम करता हूँ, तुम लोग कहते हो कि पुलिस प्रशासन के गलियाते हैं। हाँ, तुम ऐसे करतूते करते हो कि गालू सुनने वाला कामे करते हो। अगर यही गलती अगर ये लोग किए होते तब लोग गिरफ्तार होकर चले गए होते थाने में।
शायद ये गलती ये लोग नहीं किए हैं, और ये गलती वो लोग किया है, तुम लोगों को छुट्टा छोड़ दिया है, छुट्टा घूम रहा है, ताकि और सारे घटना का अंजाम दे, उन लोग कमाने का जरिया बने। सही बोल रहा है ना? सही बात है ना? हाँ जी। हैं? हाँ सही उन लोग बात का कमाने का जरिया चाहिए। है। वही है ही। वही बात है। हाँ जी। तो देखो, तुम सबसे कहेंगे, भगवानपुर थाना के जो भी पुलिस प्रशासन है, यहाँ पे आकर सही से सटीक जांच करके और इन लोगों का इंसाफ दिलाओ, और जो घटना का अंजाम दिया है उसको सलाखों के पीछे डालो।